नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त बुंदेली वार्ता की टीम राजापुर इमलिया तिराहे पे है और राजापुर इमलिया तिराहे पे सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद है। कैसे बीते रोज इतने भारी संख्या में ओलावृष्टि भई, बेमौसम बरसात भई और इन दो ही कारण से इतने के किसान की जो फसल है वह पूरी तरीक़ा से चौपट हो चुकी है। अभी पूरे मामला में कल ही ओलावृष्टि की खबर के बाद पूरे बुंदेलखंड में ओलावृष्टि भई। उते हम लोग खड़े भले ही थे राजापुर इमलिया तिराहे पे हैं, लेकिन नेवाड़ी पृथ्वीपुर से लेके पूरे झांसी में, ललितपुर में और जालौन तक में भारी ओलावृष्टि भई है। आज सुबह सुबह समथर क्षेत्र के भी कछु गाँव से ओलावृष्टि की खबर आई है। इस घटना के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डबल मुआवजे की मांग करी है। तो उतई बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने भी आज एक पत्र लिखो है शासन के लाने और इस क्षेत्र के किसानों के लाने मुआवजा की मांग करी है। जब हम लोग मौका पे पहुंचे तो इतने के स्थानीय सांसद अनुराग शर्मा भी इन गाँव के लगातार दौरा पे हैं। इतने तमाम किसान हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चारों तरफ की, सैकड़ा की संख्या में किसान है। इसके संगे संगे बहुत सारे जानवरों की भी क्षति हुई है, बहुत सारे जानवर भी मरे हैं। एक चाचा हमें बता रहे थे कि उनकी आँख फूटत से बची है। कैसे ये लोग खेतन में थे और खेतन में जब ओले बरसे, बेर बराबर ओले, आंवले बराबर हो से, तो फिर इन लोगों को बचना बहुत मुश्किल हो गई। ये चाचा हैं, ये सभी बड़े लोग बता रहे। और एक चाचा तो हाथ में लाए, जा तस्वीर है, चाचा अमरपुर के हैं। अमरपुर में जो ओला गेंद बराबर ओले गिले, लेकिन जब जीती जागती तस्वीर है, अभी तक ओला जिंदा है। अगर जो खेत में है तो ये तक की स्थिति का हुई, ये तक की किसानन की का स्थिति, तक की फसल की का स्थिति हुई है, ई को अंदाजा आप लगा सकत। पूरा बुंदेलखंड एक बार फिर से परेशान है। बीती 21 मार्च 2023 को भी ओलावृष्टि भई थी। मुआवजा कितनों मिलो, कहाँ मिलो, ई की बात नहीं करें, लेकिन पिछली बार 2022 में भी जब हम लोगों ने आंकड़े उठाए तो 11 जनवरी को भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ओलन की बरसात भई थी। यानी कि लगातार 3 साल से बुंदेली किसान की रबी की फसल चौपट हो रही है। अब ये लोग सड़कन पे हैं, कैसे भुखमरी की कंगार पे हैं। 3 साल कैसा ना कैसा कर्जा लेकर ये लोग अपनी फसल बो रहे थे, लेकिन अब ऊ तरफ से भी गए हैं। एक चाचा हैं, चाचा कल का भाव जब ओला बरसे, कल ओला बरसा तो जो इतना ओला गिरा के जानवर भी आंखें मिट गई जानवरन की, वो पूरी फसल बिल्कुल 100 में से 100 दाना भी नहीं बचा। हाँ कुछ भी नहीं, और मकान भी टूट गए। चाचा आप कौन गांव से आए? काना गांव से आए। हाँ। हमारे गांव में कुछ नहीं बचा। हाँ। खाने को तो 2 किलो घर में रखा हुए बस। हाँ। और कुछ नहीं है, पैसे कुछ नहीं है पाछे, और कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अब आप लोग चाहते क्या हैं? लगातार 3 साल से रबी की फसल पे ओला गिर रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, क्या करें? सरकार सुने ना सुने, सरकार के बस में है सब। हाँ, क्या करें? कल चाचा कितने देर तक ओला बरसा? ओला गिरा कम से कम कछु नहीं तो 1 घंटा। और परासई गांव में तो बिल्कुल सपाट है। किस गांव में? परासई गांव में। हाँ। मेरा नाम सबलाल है। परासई गांव में बिल्कुल सपट्टा है। एक चाचा के भी हाथ में ओला है, इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं यहाँ इस क्षेत्र में। चाचा आपका क्या नाम है, कितनी जमीन? आनंद कुमार यादव। हमें पास है जमीन 20 एकड़। 20 एकड़ जमीन, पूरी सिस्टम पूरा खत्म हो गया। क्या बोया था इस बार? गेहूं बोए थे, पूरे गेहूं नष्ट हो गए, एक दाना भी नहीं बचा। घर के खपरा भी फूट गए, आदमी इतना नुकसान हुआ, जानवर भी मर गए। छिनिया मर गई, बकरी मर गई, कछु छोटे छोटे जानवर भी मर गए। और जो बड़ा, जो जैसे हमारे चाचा है, उनकी आंख में लग गई। मतलब आदमी जो बाहर खड़ा था वो बिल्कुल बुरी तरह से नष्ट हो गया। गाड़ी टूट गई, कांच टूट गए गाड़ियों की, सब नष्ट हो गए। ये यहाँ की स्थिति है। बहुत सारे लोग हैं, आप भी किसानी करते हैं? हाँ, हम किसानी करते हैं। 100% फसल नष्ट हो गई है। चना भी हो गया, मटर भी हो गई, सरसों भी हो, गेहूं भी हो गया। जानवर मुश्किल में बचा पाए। 1 घंटा बराबर ओलावृष्टि हुई ग्राम अमरपुर में। हाँ। ये चाचा इसके पहले भी 22 में ओलावृष्टि हुई थी, 23 में हुई थी। सरकार से लाभ मिला था, मुआवजा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। बरुआपुरा में ओरा गिरा है 2 घंटा। बरुआपुरा में 2 घंटा ओरा, और ओरा और घर मकान गिर पड़े बरुआपुरा में। बरुआपुरा में मकान भी गिरे हैं और का, और जानवर मर गए, भैंस ढोर। आपके पास कितनी जमीन है चाचा? हमारे पास 10 एकड़ है। 10 एकड़ जमीन है। चाचा आपको का नाम और का है? हमारा नाम हेतराम, मैं ग्राम परासरी का रहने वाला हूँ। जिस वक्त ओले की वर्षा हुई उस वक्त मैं अमरपुर के मंदिर पे था, वहाँ पे भगवान का भजन चल रहा था, तो सभी लोग वहीं थे अमरपुर में। तो कम से कम 1 घंटे इतना ओला गिरा कि कुछ भी नहीं बचा जमीन पर। हाँ, और जानवर भी बहुत मारे गए,
आदमी भी बहुत परेशान हो गए। छोरत बांधत में जो आदमी पहुंच गए बरसात में, जानवर चला रहा था तो वहाँ जाना तो जरूरी था। हाँ। तो आदमियों को भी चोटें आई और जानवर को भी चोटें आई। ये पूरा मामला, एक दादा हैं, बुजुर्ग किसान हैं। दादा क्या बोया था इस बार? पिसी हाँ। हाँ, क्या है अब स्थिति? सब साफ है, बिल्कुल ढोर ढीला है। हम तो कहीं नहीं है कारण तुम आई सो अबे देखिए आओ जानवर छोड़ दे। आओ कछु ही नहीं है मामो का कर रखा है। हाँ अब कब 70-80 एकड़ जांगा है हम लोग। हाँ। हाँ सब साफ है बिल्कुल, पूरी पूरी बिल्कुल एक तरफ से। हाँ इतने तो हम साफ गागोनी की हैं, गागोनी की बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं बे फोड़ा रही सीमेंट की बे बनता ठाणे थे जो जे गिरे हैं। सीटें तुम आई अच्छा, जो सीमेंट की सीटें होती घरों पे वो फूट गई। वो फूट गई। बजरंग करना देख लो कौन का चीज है। ट्रैक्टर की घड़ी वगैरह सब गिरे। मेरे पिताजी की भी पीठ पर 3 फलक आए। अच्छा, ओले गिरने से। हाँ। गाड़ी के शीशा टूट गया, सब बात है, पूरा नुकसान हो गया। अच्छा दादा, एक चीज बताइए आप हमें, एक चीज बताओ। लगातार 3 साल से रबी की फसल जैसे ही पकवे पे आत ओला बरसन लगत। पिछली बार मार्च में बरसो तो ई के पिछली बार 2022 में जनवरी में भी ओला बरसो तो अब कैसे किसान काम चले? क्या लगा? साहब कर ले लो आके अपना भरण पोषण कर रिया था कि ये फसल हो जाए हम काऊ के दे दें। न हम सरकार की दे पाऊ लोन कर ली और न हम किसी के ले पाते न भी दे पाते हैं। अब बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? आप क्या बोए थे? राजेंद्र क्या बोए थे? गागोनी, राजेंद्र सिंह गागोनी। क्या बोए थे? जी बोल पिछली गए थे 25-26 एकड़ में। हाँ। साफ है, बिल्कुल साफ है, एक दाना भी नहीं बचा, एक दाना अच्छा, बचा। आज सुबह सुबह आपके गांव में लेखपाल पहुंचे क्या? खैर आका खाई जाओ जो चालू हो बे तो ले लेते हैं। हाँ। और कछु तो बेचे तो रह जात के पछाई के मिलने जो मिलने में आओ। अच्छा दादा इधर आओ, दादा इधर आ जाओ। क्या नाम है दादा आपका? धनीराम नाम मेरा। हाँ, कितनी जमीन है? 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़। क्या बोया था इस बार? कुछ नहीं बचा है बिल्कुल। हाँ। पिछली में भी तो खेती करते हैं। हाँ। और मकान की सीटें चली गई बिल्कुल। रेलवे मैदान में बैठे हो बच्चा, बहुत परेशानी में है दादा साहब। हाँ, कैसे काम चलेगा? परमात्मा जाने कैसे काम चले, कैसे बादल से पाले, जो बताओ। जैसे वो बटियाई से करे थे खेती, फिर उस खेत वाले को थोड़ा बहुत मिल जाएगा। उस बटियाई वाले का क्या होगा? हाँ, एक चाचा सवाल कर रहे हैं अभी। चाचा का एक सवाल है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि खुद की जमीन है और खुद उसमें फसल बोते हैं। उनकी फसल चौपट हो गई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाएगा। ऊँट में जीरे की तरह मुआवजा मिलता है, सबको पता है, किसी से बात छिपी नहीं है कि ऊँट के मुँह में जीरा, जितना वो बीज डालते होंगे खेत में, मुझे लगता है उतना भी मुआवजा नहीं मिलता किसानों को। सच्चाई यही है बुंदेलखंड की। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसान बटाई पे लिए रहते हैं, उनको क्या मिलेगा सवाल ये है, क्योंकि उन्होंने तो किसान को पैसे भी दे दिए जमींदार को। अब उन्होंने फसल बोई थी, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनका सीधा सीधा नुकसान है। एक और जब ज़मीन पे हम लोग आते हैं ग्राउंड पे, तो केवल एक चीज़ पता नहीं चलती, बहुत सारी और चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इन लोगों ने अपने अपने घर पे टीन रखे थे पानी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। ओला जब गिरा, इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, ये लोग दिखा रहे थे, इतने बड़ा बड़ा गिरा, तो वो टीन के चद्दर जो हैं वो भी टूट गए, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए पूरी तरीका से। एक भाई साहब अभी बता रहे थे कि अभी पास के गांव में 25 भेड़ें हैं, वो मारी गई एक व्यक्ति की छतपुर गांव में 50 भेड़ें हैं, कुछ तो घायल हैं और कुछ वर्तमान में खत्म हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही जो है जो लेखपालों की है, जब भी लेखपाल आते हैं तो एक जगह खाना पूर्ति करके अपने चले जाते हैं, कभी भी आज तक खेत पर नहीं गए लेखपाल। सबसे बड़ी लापरवाही। और 1922 में जो ओलावृष्टि हुई थी उसका भी पैसा आज तक किसानों को नहीं मिला। और जो अभी हो रहा है, तो ऐसे में खाना पूर्ति करके किसान फिर वहीं रह जाएगा। तो हम चाहते हैं किसानों का कर्ज माफ हो, जो केसीसी बने, जिनके केसीसी नहीं बने हैं उनको राहत मिले उनको। मुद्दा ये है कि मुआवजा तो ठीक ठाक है, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, क्योंकि लगातार 3 साल से ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात की मार से यहाँ का किसान जीते जी मर चुका है। स्थिति ये है। एक दादा हैं, बुजुर्ग किसान हैं। दादा क्या है स्थिति? ये साहब के बिल्कुल सफाई है काम। बिल्कुल कुछ नहीं बचा, परासई गांव में है तो कुछ नहीं बचा है परासई गांव में। हाँ, बिल्कुल निपट चुके। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा किसान है जो आसपास के गांव बताएगा कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हुई, किस किस गांव में? सभी क्षेत्र में हुई है। कुछ गांव के नाम बताएं। गांव वे बता रहे हैं, महाराज बता रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, ये चाचा हैं, चाचा बताएंगे। राजापुर, हाँ, खेरा, अमरपुर, गांगोनी, बरुआ, बसाई, छतपुर, बछौनी, गजगांव,
बदनपुर पूरा क्षेत्र ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे ओलावृष्टि ना हुई हो। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, ट्राई करके देखिए, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां ओलावृष्टि ना हुई हो रात में। ओलावृष्टि नहीं हुई थी इसके पहले जब बरसात हुई तो उससे नुकसान हाँ 50% जब नुकसान था। अब तो बिल्कुल खत्म है। हाँ बिल्कुल खत्म है। राई हो चाहे जबा हो चाहे उड़दा हो, मतलब वो चना सब खत्म हो गया है, जल गए अपने आप। अच्छा चाचा एक चीज और बताओ, विधायक जी ने पत्र लिखा है शासन के लिए, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी मुद्दा उठाया है, डबल मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज सुना है सांसद जी भी दौरे पे हैं। तो जनप्रतिनिधियों को क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं आप लोग? सभी लोगों के कर्ज माफ होना चाहिए और पूरा जितना भी नुकसान हुआ है भरपाई उसकी करना चाहिए। जो बटियारे हैं उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बटियारा 4 महीना खेती करता रहा और उसे ना मिले, उसको भी मिलना चाहिए। और जो भूमि स्वामी है उसको भी मिलना चाहिए। पूरा का पूरा नुकसान 100% नुकसान गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जो कर्ज माफ है, अभी 4 महीने पहले सूखा पड़ गई थी, तो जैसे तैसे करके आदमियों ने आधी निकाल पाई फसल, पूरी निकली भी नहीं है, आधी फसल निकली, बच ही नहीं है पूरी, कुछ सूख गई थी। इससे यही है प्रार्थना सरकार से कि सभी का नुकसान भरपाई करे और लोन माफ करे। ये यहाँ के किसानों का जो आवाज है, मांग है यहाँ के किसानों की, सीधी सीधी मांग ये है कि यहाँ भारी नुकसान हुआ है, फसलें 100% चौपट हो गई हैं। अब यहाँ लेखपाल जो गांव में एक जगह खड़े होकर रिपोर्ट तैयार करता है, मांग ये है कि लेखपाल आए, प्लॉट टू प्लॉट सर्वे करे और उस सर्वे के आधार पे यहाँ के लोगों को मुआवजा मिले और मुआवजा के साथ उनका जो किसान क्रेडिट कार्ड है उस पर भी इन लोगों को छूट मिले, वह भी माफ किया जाए। यहाँ के किसानों की मांग है। करीब 1 दर्जन गांव से अधिक के किसान यहाँ इस चौराहे पे मौजूद हैं। हम लोग राजापुर, इमलिया और अमरपुर यहाँ के तिगड्डा पे मौजूद हैं और यहाँ करीब 1 दर्जन गांव का किसान है। आसपास तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार किसान किस तरीके से बता रहे थे कि ओलावृष्टि हुए करीब 24 घंटा होने जा रहा है और 24 घंटे बाद भी यदि ओला इतना बड़ा है तो यहाँ के किसानों की स्थिति क्या रही होगी, गला नहीं है। आशुतोष भैया सबसे बड़ी बात तो एक है कि आज जो किसान वर्तमान में जो हालात झेल रहा है वो एक तो सूखा में लिपड़ा हुआ है। दूसरी बात ओला दृष्टि से उनका जो जीवन यापन करने का जो वो था आगे वो पूरा नष्ट हो जाएगा। उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आने वाले भविष्य में बच्चों की शादी लेकर के सारी उम्मीदें जो थी वो पानी में बिखर चुकी हैं किसानों की। तो ये सबसे बड़ी क्षति हुई है किसानों की। बछौनी, छतपुर, परासई, इमलिया, बरुआ, गांगवानी, खेरा, टपरा, बसाई, अमरपुर आदि जितने बेदौरा से टूका वगैरह जितने गांव है, राजापुर से लेकर न्याय पंचायत बेदौरा तक 40-50 गांवों में इस तरीके से फसल नष्ट हुई है। जिस तरीके से किसी ने काट के वहां पे या छोटा जानवर भेज दिया, तो एक दाने की भी मोहताज है आज किसान। सड़क पे आ चुका है किसान। बिल्कुल आज वो स्थिति है कि किसान जो है आने वाले समय में दाने दाने के लिए मोहताज है। अब किसानों का आगे हाल क्या होगा, किसान कैसे अपने जीवन बच्चों का, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। सबसे बड़ी बात ये है, आने वाली जो सरकारें हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं तो राजनेता बड़े सुनेंगे, इसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। तो हम चाहते हैं किसानों का कर्ज माफ हो और जिन लोगों की केसीसी नहीं बनी उनको राहत मिले। जी सबसे बड़ी बात ये लोगों की मांग है, ये लोगों ने मांग रखी। हम लोग यहाँ थे, यहाँ से आपको 1 दर्जन गांव की समस्या दिखा रहे थे। आगे और भी तमाम क्षेत्र में जाएंगे क्योंकि बुंदेलखंड के अलग अलग कोने में ओलावृष्टि हुई है। बेमौसम बरसात का कहर पूरे झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड में चल रहा है। बहुत सारी जगह जहां ओलावृष्टि नहीं भी हुई है वहां भी किसानों की करीब 50% फसलों को नुकसान हुआ है। और इसी के साथ जो तेज लहर चल रही है, तेज हवा चल रही है, उससे भी गेहूं की फसल लगातार बिछती जा रही है, जिससे किसानों का मानना यह है कि उनकी जो गेहूं का दाना मोटा होता था अब बहुत पतला होगा, उसका वजन बहुत कम होगा। यानी कि जहाँ है नहीं, जहाँ हवा चली है वहाँ भी स्थिति खराब है। पौधा साबुत नहीं बचा। हवा चलने से कितना नुकसान? पौधा 90% नुकसान है। भूसा की आशा है केवल भूसा मिल सकता है। अमरपुर में जाके कुछ नहीं है। इंसान तो छोड़ो भैया, इंसान तो छोड़ो, जानवर के खाने के लाले पड़ रहे हैं यहाँ पे। जानवर को जो भूसा था वो तो अलग नष्ट हो चुका, खाने के जानवर को खाने के लिए नहीं है कुछ। फसल कट के अलग फेंक गई, वहाँ में दाना कहाँ से आएगा साहब? जब फसल कट के अलग हो गई वहाँ में दाना कहाँ से आएगा? दाना का कोई मतलब जहाँ लहर चली, हवा चली, केवल बिल्कुल खत्म। हमारे क्षेत्र में बिल्कुल खत्म है। आप चल
कहते ऐसी जमीन नहीं कर जाए ऐसी